आपको ब्रिटेन में हुए आम चुनावों के नतीजों का सबसे सरल भाषा में एक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी 400 पार के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको इन नतीजों की कुछ बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। पहली बात, इन चुनावों में लेबर पार्टी जीत गई है और यह वही पार्टी है जिसके शासन में वर्ष 1947 में भारत को ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिली थी। यह वही लेबर पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। लेबर पार्टी को इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत इस बार मिली है और उसने हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे आप ब्रिटेन की संसद कह सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 में से 412 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता है। तो 412 सीट मतलब इस बार लेबर पार्टी ने 400 पार कर दिया है। भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन में 400 पार हो गया। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की आवश्यकता होती है और इस लिहाज से लेबर पार्टी को ब्रिटेन में एक प्रचंड बहुमत मिला है और अब वो 400 पार के साथ सरकार बनाएगी। बहुत ही मजबूत सरकार होगी, निर्णायक सरकार होगी। जैसे हमारे देश में मुख्य रूप से दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और उन्हीं के बीच लोकसभा का चुनाव अक्सर लड़ा जाता है। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी दो बड़ी पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और इन्हीं के बीच जो है मुख्य तौर पर चुनाव लड़ा जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनाक की पार्टी है और ऋषि सुनाक इस बार चुनाव हार गए हैं। यह वही पार्टी है जिसने वर्ष 1997 के बाद पहली बार अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव इस बार जीता है। उनकी जो सीटें हैं इस बार सबसे कम रही है। 1997 में कंजर्वेटिव पार्टी 165 सीटों पर चुनाव जीती थी और इस बार उसे 650 में से सिर्फ 121 सीट मिली है और पिछली बार के मुकाबले इस पार्टी को 244 सीटों का इस बार नुकसान हुआ है। सोचिए, 244 सीट का नुकसान इस पार्टी को हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जनता है वो इस पार्टी से और अपनी सरकार से कितनी नाराज रही होगी। इस बार लेबर पार्टी को 33.8% वोट मिले हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 23.7% वोट मिले हैं। इन दो बड़ी पार्टियों के वोट प्रतिशत देख लीजिए और दोनों पार्टियों के बीच लगभग 10% वोटों का अंतर है, 10 पॉइंट्स का। हालांकि अगर हम पिछली बार के वोट शेयर से तुलना करें तो लेबर पार्टी को पिछली बार से सिर्फ 1.7% ज्यादा वोट मिले हैं, सिर्फ 1.7%, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर पिछली बार से लगभग 20 पॉइंट कम हो गया है, 20% कम हुआ। इससे यह पता चलता है कि यह चुनाव लेबर पार्टी की सरकार को लाने के लिए नहीं, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी को हराने के लिए और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हो रहा था। क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के वोट तो पिछली बार से 20% कम हुए, लेकिन लेबर पार्टी के वोट सिर्फ 1.7% ही बढ़े हैं। और इसलिए आपके मन में भी यह सवाल होगा कि ये 18% वोट आखिर कहां चले गए। तो इनमें से सबसे ज्यादा 14% वोट रिफॉर्म यूके नाम की एक पार्टी के पास गए हैं और इस पार्टी को आप ब्रिटेन की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी भी कह सकते हैं, जिसने वोट तो खूब काटे लेकिन यह पार्टी खुद 4 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। रिफॉर्म यूके पार्टी ने 650 में से 630 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 4 सीटें मिली और बाकी की 200 सीटों पर उसने जबरदस्त वोट काटे हैं। और पिछली बार इस पार्टी को 2% वोट मिले थे, जबकि इस बार इसे 14% वोट मिले हैं और इसका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले 2% से सीधे 14% चला गया है। और इसने मुख्यतः कंजर्वेटिव पार्टी के वोट काटे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो लोग कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते थे, उन लोगों ने लेबर पार्टी को नहीं बल्कि इस रिफॉर्म यूके पार्टी को वोट दिया और इस तरह इस पार्टी ने ब्रिटेन के चुनाव में वही काम किया जो भारत में कई बार मायावती की बहुजन समाज पार्टी करती है कि हो सकता है कि उससे सीटों की संख्या फिर भी कम मिले, लेकिन वो बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में सीटों पर वोट जरूर काट देती है। दूसरा, इन चुनावों में ऋषि सुनक की हार के 4 बड़े कारण हैं और क्या कारण है मैं आपको बताता हूं, जिनमें पहला कारण है एंटी इनकम्बेंसी। ब्रिटेन में वर्ष 2010 से यानी पिछले 14 वर्षों से लगातार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, जिसके कारण लोग इस पार्टी से अब बहुत थक चुके थे। वोटर इससे थक चुका था, नाराज था और वो इस बार किसी भी कीमत पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को हटाकर लेबर पार्टी को मौका देना चाहता था। यानी ब्रिटेन के लोगों को बदलाव चाहिए था,
14 साल के बाद वो इस पार्टी से, इस सरकार से थक चुके थे। तो इसलिए एक बड़ी बात यह है कि 14 साल के बाद अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी देश का वोटर हो वो थकने लगता है और फिर वो बदलाव चाहता है, चाहे सरकार कैसा भी करे। दूसरा, ब्रेक्सिट और कोविड के कारण ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिससे लोग बहुत परेशान थे, बहुत त्रस्त थे। इसी सरकार के दौरान पहले ब्रेक्सिट आया, जिसका कि बहुत बुरा आर्थिक असर पड़ा ब्रिटेन पर, और उसके बाद कोविड आया। कोविड की वजह से भी ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो बहुत त्रस्त हुई, बहुत खराब हो गई। लेकिन कोविड जाने के बाद भी ऋषि सुनक की सरकार और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार इकोनॉमी को वापस अपनी पटरी पर लाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाई। महंगाई बढ़ती चली गई और लोग इससे त्रस्त हो गए, और वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, यानी रहने सहने का जो आपका जो खर्चा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तीसरी बात, ऋषि सुनक की पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है और पार्टी के अंदर इतने मतभेद थे कि पिछले 14 वर्षों में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकारों के दौरान 5 प्रधानमंत्रियों को बदला गया था। तो सोचिए वो पार्टी अंदर से कितनी कमजोर हो चुकी थी, उसके अंदर इतने मतभेद थे, बार बार प्रधानमंत्रियों को बदला जाता था। और हार का चौथा कारण है ऋषि सुनक की अपनी छवि। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III से भी ज्यादा अमीर हैं और उनके पास 6,915 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि ब्रिटेन के राजा के पास 6,513 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और ऋषि सुनक की जो छवि बनी वहां पर, वो एक ऐसे अमीर व्यक्ति की छवि बनी जिसकी वजह से आम आदमी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था, और इस कारण ऋषि सुनक वहां पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो नहीं पाए। और उनकी अपनी पार्टी ने भी उन्हें बहुत ही मजबूरी में अपनी पार्टी का नेता बनाया था। बहुत ही मजबूरी में, जब उनके पास कोई और बचा नहीं, तब उन्होंने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। और यह भी बात बड़ी है कि ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते भी वहां का जो समाज है और वहां के जो लोग हैं वो ऋषि सुनक के साथ दिल से नहीं थे। एक और कारण यह है कि इन नतीजों से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटेन के लोग उतने भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं जितना दुनिया उन्हें बताती है या मानती है। वर्ष 2022 में जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तब हमारे ही देश के बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत को ब्रिटेन से सीखना चाहिए कि असली लोकतंत्र क्या है। देखिए, ब्रिटेन जैसे देश ने एक विदेशी मूल के व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय ऋषि सुनक को ब्रिटेन के लोगों ने नहीं, बल्कि उनकी पार्टी ने बहुत ही मजबूरी में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन जब लोगों को अपना प्रधानमंत्री चुनना था, तब उन्होंने एक भारतीय मूल के नेता को नहीं चुना, बल्कि एक व्हाइट नेता को अपना प्रधानमंत्री चुना है। और ब्रिटेन में ऋषि सुनक जैसे भारतीय नेताओं को अंग्रेजी में अक्सर कोकोनट कहा जाता है। कोकोनट यानी नारियल। तो नारियल में अगर आप देखेंगे तो नारियल बाहर से तो ब्राउन होता है, लेकिन अंदर से व्हाइट होता है। और जो भारतीय मूल के वहां लोग हैं बहुत सारे, उनके बारे में वहां यही कहा जाता है कि ये कोकोनट जैसे हैं, यानी ये बाहर से तो ब्राउन है, इनकी जो त्वचा है वो तो ब्राउन है, लेकिन ये अंदर से उतने ही व्हाइट हैं जितने कि वहां के गोरे लोग हैं। और ये जो लोग हैं ये असल में गोरों के जैसे ही बन गए हैं, सिर्फ बाहर से ये ब्राउन दिखते हैं। लेकिन ब्रिटेन के गोरे अब भी उन्हें गोरा नहीं मानते, बल्कि ब्राउन ही मानते हैं, और वो एक व्हाइट नेता को ही अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और वो व्हाइट नेता हैं 61 वर्ष के कीयर स्टारमर, जो अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। कीयर स्टारमर का जन्म ब्रिटेन के एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था, और उनके पिता एक मामूली फैक्ट्री मजदूर थे। बचपन में कीयर स्टारमर के स्कूल की फीस वहां के स्थानीय परिषद द्वारा भरी जाती थी, और वो अपने पूरे खानदान में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, और बाद में वो सरकारी वकील बनकर शोषित लोगों के कानूनी मुकदमे मुफ्त में लड़ते थे। ब्रिटेन में ऐसे तमाम नेता कीयर स्टारमर को अपना दुश्मन मानते हैं जिन्होंने सत्ता में आने के बाद सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, क्योंकि कीयर स्टारमर ने ऐसे बहुत सारे नेताओं के खिलाफ मुकदमे लड़े, और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ भी एक केस लड़ा था, जिसमें मैकडॉनल्ड्स पर अपने कर्मचारियों का शोषण करने, पेड़ों को काटने और जंक फूड को बढ़ावा देने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। कीयर स्टारमर हिंदू मंदिरों को करुणा का प्रतीक मानते हैं, और वो हर साल अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार जरूर मनाते हैं।
सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही हिंदू मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। और इन चुनावों में भी वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मंदिरों में गए हैं। इसके अलावा कीयर स्टारमर कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत के पक्ष का समर्थन करते हैं, यानी भारत के समर्थन में खड़े रहते हैं कश्मीर के मुद्दे पर, और कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा भारत का अंदरूनी मुद्दा है और इसमें किसी बाहरी देश का दखल नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध कैसे होंगे, तो आपको हम बता दें कि कीयर स्टारमर जो हैं वो भारत के दोस्त माने जाते हैं, भारत के साथ उनके बड़े मधुर संबंध हैं, भारत के समाज के साथ। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत को नुकसान कोई नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है। कीयर स्टारमर के बारे में 3 बातें ऐसी भी हैं जो बड़ी अजीब आपको लगेंगी। पहली बात, कीयर स्टारमर खुद को शाकाहारी बताते हैं, यानी वेजिटेरियन बताते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा था कि एक बार उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान चिकन खा लिया था और इसीलिए ब्रिटेन में बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि कीयर स्टारमर चिकन खाने वाले वेजिटेरियन है। दूसरा, स्टारमर बहुत कम बोलते हैं और कई बार बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं। वर्ष 2021 में जब वो उपचुनावों में हार गए थे, तब वो राजनीति छोड़कर किताबों की एक दुकान खोलना चाहते थे, लेकिन जब उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि उन्हें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और खुद को थोड़ा और वक्त देना चाहिए, तो इसी के बाद उन्होंने राजनीति को जारी रखा। और तीसरा, स्टारमर अपने प्रतिद्वंदियों और विरोधियों को कभी माफ नहीं करते और उन्हें ब्रिटेन का एक बहुत सख्त नेता माना जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने इस बार लेबर पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष रहे जेरेमी कॉर्बिन को चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था, यानी जेरेमी कॉर्बिन को उन्होंने टिकट ही नहीं दिया जबकि वो नेता प्रतिपक्ष थे। इसके बाद जेरेमी कॉर्बिन ने बतौर निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ा और वो इस बार चुनाव में जीत भी गए। कीयर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने से इजराइल बहुत खुश होगा, क्योंकि लेबर पार्टी में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले जितने भी नेता थे उन्हें कीयर स्टारमर एक एक करके पार्टी से पहले ही अलग थलग कर चुके थे। और इन नतीजों के बाद कीयर स्टारमर के साथ ऋषि सुनक की भी बड़ी चर्चा हो रही है और ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं कि ऋषि सुनक ने अपनी हार की स्क्रिप्ट असल में खुद ही लिखी है, यानी वो अपनी इस हार के लिए खुद जिम्मेदार है। कैसे? बड़ा दिलचस्प है ये किस्सा भी। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल अभी 6 महीने बचा हुआ था, यानी वो चाहते तो अगले साल जनवरी के महीने तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रह सकते थे और उनकी सरकार का कार्यकाल अगले साल जनवरी तक था, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही चुनाव कराने का फैसला किया और इस बार वो बुरी तरह से हार गए। हालांकि ऋषि सुनक ने अपनी सीट इन चुनाव में भी जीत ली है। अगला पॉइंट ये कि इन चुनावों में ब्रिटेन के ऐसे नेता भी हार गए जिन्हें यह घमंड था कि हार शब्द तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, यानी एक से एक बड़े बड़े नेताओं को ब्रिटेन के वोटर्स ने इस बार धूल चटा दी। जैसे इन चुनावों में ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस 630 वोटों से हार गई और ऋषि सुनक की कैबिनेट के 11 मंत्री भी इन चुनावों में हार गए हैं। तो सोचिए, जिस सरकार के 11 मंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएं, उससे आपको यह समझ में आएगा कि वो सरकार कितनी अलोकप्रिय थी, उस सरकार के प्रति वहां के लोगों में कितना गुस्सा था। और आखिरी दिलचस्प पॉइंट यह है कि इन चुनावों में भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो भी चुनाव प्रचार कर रही थी। शिल्पा शेट्टी ने इंग्लैंड के लेस्टर ईस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले भारतीय मूल के नेता कीथ वाज के लिए इस बार चुनाव प्रचार किया था वहां पर जाकर। वर्ष 2007 में जब शिल्पा शेट्टी ने ब्रिटेन में बिग बॉस जैसे टीवी रियलिटी शो बिग ब्रदर का खिताब जीता था, तब उनके खिलाफ कई कॉन्टेस्टेंट्स ने नस्लीय भेदभाव किया था और उस समय कीथ वाज अकेले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने संसद में भी इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। और तभी से कीथ वाज और शिल्पा शेट्टी की गहरी दोस्ती हो गई। और क्योंकि कीथ वाज लेस्टर ईस्ट की उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे जहां सबसे ज्यादा 40% हिंदू, 26.6% मुस्लिम और 15% ईसाई रहते हैं, इसलिए उन्होंने शिल्पा शेट्टी की चुनाव प्रचार में मदद ली। लेकिन शिल्पा शेट्टी भी उन्हें जिता नहीं पाई और ब्रिटेन की इस हिंदू बाहुल सीट से अब शिवानी राजा ने चुनाव जीत लिया, जो कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो भी भारतीय मूल की है।